जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। हाउ आर यू? फाइन। आप लोग सभी, आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करें। जो डे बाय डे हमारी वीडियो आ रही है स्टेप बाय स्टेप, तो उस वीडियो में हम क्या क्या सीखे हैं आपको जरूर बताना है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे आपको जरूर बताना है, कमेंट में बताना है। ओके, तो मैं बता दूं कि हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीजें मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं कुछ चीजें यूट्यूब पे डाल रहा हूँ जो आपको जरूर देखना है और उसमें बताना है कि ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे ठीक सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है ना। तो फिर आप लोग जो कैपेबल, जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो आप इनरोल कर पाओगे कि नहीं? कर तो पाओगे, लेकिन इसमें क्या है कि जो आप नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा तो आपको इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो सबसे क्या है, अलग है, हटके है। जो हमारी मैंने जो कल वीडियो डाला था उसमें आप जरूर देखना, जो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिंक होगी, तो आप उसको जरूर जाके देख लेना वीडियो की वो कैसे इंप्रूवमेंट करवाया जाता है। जो हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, सिखा के ही छोड़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा है, ये डिवाइन एकेडमी हमारा क्या है, ये चैनल का नाम है। क्या है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम? क्या है? डिवाइन एकेडमी, अविनाश सर। ये आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फिर हमारा ये फर्स्ट में क्या लिखा है, इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या लिखा है? ये जैसे आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये मेरा क्या फेवरेट वर्ड है, फ्रेज है। तो आपको ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? अभी अभी तो शुरुआत है। क्या है ये? अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जो आपको रिवील करना है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी तो ये शुरुआत है। आपको एक नारा बना लेना है, ठीक है। इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये आपको याद भी कर लेना, बोलना भी है कहीं ना कहीं। फिर देखिए हमारा जो है ये, इसको देखते हैं हमको कैसे सीखे इंग्लिश, ठीक है। अब देखेंगे आज कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर्स कि जैसे क्या लिखे, स्टॉप प्लस फोर्थ फॉर्म, ये क्या डॉट, ठीक है। आपको अदर वर्ड लगाना है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बंद करो। इसका मतलब क्या होता है, बंद करो। स्टॉप प्लस फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंद करो। बंद करो जैसे सेंस देगा हिंदी में। तो जैसे क्या लिखना है, मुझ पर हंसना बंद करो। तो क्या हो जाएगा, मुझ पर हंसना बंद करो। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। तो सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, कहां से स्टार्ट होगा, स्टॉप से स्टार्ट होगा। स्टॉप, अब फोर्थ फॉर्म हंसने क्या होगा, लाफ। लाफ, अब क्या है, फोर्थ फॉर्म, मतलब इसको जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब V1 के साथ क्या लगाना है आपको, ING लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाफिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा। ओके, लाफिंग। स्टॉप लाफिंग एट मी, क्या हो जाएगा, एट मी, मुझ पर हंसना बंद करो, मुझ पर हंसना बंद करो। गॉट इट? क्या हो जाएगा, मुझ पर हंसना बंद करो। अब नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, नाटक करना बंद करो। क्या हो जाएगा, नाटक करना। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए, नाटक करना, नाटक करना। सिगरेट पीना, इसे बंद करो। हंसना, इसकी मतलब जो हमारे एक्शन वर्ड हैं, क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। तो आपको क्या करना, वर्ब याद करना है। अब वैसे भी मैं कुछ दिनों के बाद वर्ब की क्लास लेके आऊंगा, जो वर्ड में से बताऊंगा वो वर्ड ऐसे बताऊंगा मैं जो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने का मतलब ये, उसका मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस वर्ड को कहां यूज करेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, इन वर्डों को कहां यूज करना है, सुटेबल जगह। ये नहीं कि आप क्राई बोल रहे जहां लगा दो, कुछ भी वर्ड कहीं भी लगा, अच्छा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो कहां पास लगाना है हमको, ठीक है। तो उसको देखेंगे जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। तो क्या है, प्रिटेंड, इसका मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना होता है, प्रिटेंड करना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में स्टॉप, क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग, क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग। क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग। क्या हो जाएगा, स्टॉप प्रिटेंडिंग। क्या हो जाएगा, स्टॉप प्रिटेंडिंग। मतलब क्या होता है, नाटक करना बंद करो। प्रिटेंड मतलब क्या होता है, नाटक करना, उसी के साथ फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सिगरेट पीना बंद करो। तो क्या हो जाएगा, स्टॉप स्मोकिंग।
क्या हो जाएगा? पीना। मतलब क्या होता है? स्मोक होता है, तो स्टॉप स्मोकिंग क्या हो जाएगी? स्पेलिंग, स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी? सिगरेट, सिगरेट, सिगरेट्स। ओके, क्या हो जाएगा? सिगरेट्स पीना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप, स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स, सिगरेट पीना बंद करो। फिर क्या हो जाएगा? कृपया इसे बंद करो। क्या हो जाएगा? कृपया इसे बंद करो, तो क्या हो जाएगा? प्लीज कृपया इसे बंद करो। इस ये क्या लिखा हमारा? जो नेक्स्ट लिखा है ये क्या है? कृपया इसे बंद करो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप इट प्लीज। क्या हो जाएगा? स्टॉप इट प्लीज। क्या हो जाएगा? स्टॉप इट प्लीज। या आप बोल सकते हैं प्लीज, प्लीज स्टॉप इट, ये भी आप बोल सकते हैं, दोनों सफिशिएंट है, आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हमारा क्या हो गया? मुझ पर हंसना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप लाफिंग एट मी, या स्टॉप प्रिटेंडिंग, मतलब नाटक मत करो, नाटक मत करो मेरे साथ। सिगरेट पीना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स। ओके, फिर कृपया इसे बंद करो, क्या हो जाएगा? स्टॉप इट प्लीज, या प्लीज स्टॉप इट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट। ओके, फिर उस पर हंसना बंद करो, क्या हो जाएगा? उस पर हंसना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग, लाफिंग एट हिम। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? लास्ट के बचा रोना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? पहले क्या लगाना है? स्टॉप क्राइंग, या आप लगा सकते हैं वीप, और इसके साथ आईएनजी, तो वीपिंग। क्या हो जाएगा? स्टॉप क्राइंग, क्राइंग है ये, क्राइंग है। क्या हो जाएगा? स्टॉप क्राइंग, या वीपिंग, वीपिंग बोल सकते हैं, ऐसे करके आपको बोलना है। जो आपको स्ट्रक्चर देखिए, स्टॉप से हम कई सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो हमको डेली यूज में हम बोलते हैं। इसी तरह सेंटेंस हम बना के, मैं हिंदी टू इंग्लिश नहीं करा रहा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड बताएंगे तभी आप सीख पाएंगे। मतलब आपको स्टॉप का मतलब ये याद रखने, बंद करो। बंद करो जैसे सेंस में आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप हिंदी टू इंग्लिश करके या हिंदी लिख के ही आप बनाओ, ऐसे स्पीकिंग नहीं सीखी जाती। लेकिन तो भी मैं लिख के बता रहा हूं कि माइंड में कुछ चीजें क्या होती है, नहीं आती, लेकिन आपको सोचना है कि स्टॉप का मतलब ये, अब बनाते जाओ, बनाते जाओ। कुछ गलतियां होगी वो देखा जाएगा। बाकी चलिए, ये हमारा हो गया क्या? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या लिखा है। जैसे ये क्या लिखा है? हमारे चैनल का नाम डिवाइन एकेडमी, तो आपको पता है। देखिए, जैसे आप कुछ चीज कोई मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसे आप कोई चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? गिव मी अ पेन गाइस, मेरे को पेन दे दो। गिव मी अ, ऐसे करके आप मांगते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां भी आप ऐसे लिख के गिव मी आ, जो आपको लगाना है यहाँ आप लगा सकते हैं, जो भी मांगने के लिए जिस चीज से। ओके, तो आप ऐसे करके, अगर आपको बोलना है टिकट, क्या बोलना है? ये लो, तो आप क्या बोलोगे? टिकट ये लो। क्या बोलना है? आप टिकट बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या इनफॉर्मल है, क्या है? ओल्ड इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एडवांस। ये क्या है? इनफॉर्मल है। क्या है ये? इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। लेकिन फॉर्मल क्या है? आपको मांगना कैसे है? कोई भी चीज अगर आप मांग रहे हैं, आप ये भी मांग सकते, गलत नहीं है, लेकिन क्या है, जो आज के ट्रेंड के टाइम पे चल रहा है, जो ये चल रहा है, ये अब देखते हैं ये क्या है। जैसे क्या फर्स्ट क्या है हमारा? कुड, आई हैव अ, तो मैं एक, आप में अदर वर्ड लगाना है अब प्लीज। ओके, तो मैं एक सेंटेंस बना के आपको बता रहा हूं, कुड आई हैव अ, जैसे क्या? ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो क्या हो जाएगा? प्यार से कोई चीज, अगर प्यार से आप मांग रहे हैं, प्यार से कोई भी चीज मांग रहे हैं, तो ऐसे करके आप मांग सकते हैं। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव
जैसे आप यहाँ पास नाम लिख के कई सारे लिख सकते हैं, पेन, और क्या बोल सकते हैं, कुड आई हैव, कुड आई हैव, कुड आई हैव, क्या बोल सकते हैं, कुड आई हैव नंबर, या मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर प्लीज। अगर आप किसी से क्या कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ही मांग रहे हैं, तो आप ऐसे करके मांग सकते हैं, कुड आई हैव मोबाइल नंबर प्लीज। ओके, तो आपको क्या बोलना है, जैसे क्या लिखा है, आप मांगने के लिए कुड आई हैव मोबाइल नंबर प्लीज, कृपया मुझे आपके अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या दे सकते हैं, जिससे भी आपको मांगना है ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो आप क्या समझे, कुड आई हैव, यहां पास आपको उसका नाम लगाना है, लास्ट में क्या लिखना है, प्लीज करके आप कोई भी चीज आप मांग सकते हैं किसी से। ओके, ये आपको बताना है कि हमारा ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये कैसे है, बढ़िया है, जो भी है आपको बताना है इसमें, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन बैच में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, ऑफलाइन के लिए। और जो ऑनलाइन चाहते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमारा आएगा, तो आप उससे भी क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए देखते हैं फिर क्या है। देखिए, हमारे एक पढ़ाने का तरीका और है, मैं इस वीडियो में क्या पूरा कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ाते कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, आपको सिखाएंगे कैसे पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ कैसे करना सिखाएंगे। जैसे क्या लिखा है, फीचर, ये क्या है, हम लोग का ये जो है ये कीवर्ड है। जैसे TURE को हम क्या पढ़ेंगे, चर, क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं, TURE को पढ़ते हैं हम चर, तो क्या हो जाएगा, फीचर, ये हो जाएगा फी, ये हो जाएगा चर, फीचर। अभी क्या हो गया, ये भी, इसको भी चर पढ़ेंगे तो नी, तो क्या हो जाएगा, नी चर, गॉट इट। फिर क्या हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, तो एग, जैसे हमारा क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या, एग्रीकल्चर, जेस्चर, जेस्चर ऐसे करके पढ़ेंगे। ये क्या है, एक, क्या है ये, एक, TION को ये भी क्या है, कीवर्ड, इसको पढ़ते हैं हम सन, तो क्या हो जाएगा, एक सन, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर कन्वर्सेशन, क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन, तो TION के मतलब क्या होता है, सन होता है। और हमारे सिखाने का अंदाज, स्पेलिंग जैसे आपसे याद नहीं हो रही है तो हम ऐसे करके सिखाते हैं, कॉन्वर्सेशन, ये आपको ऐसे कर करके हम स्पेलिंग आपको सिखाते हैं कि आपसे कभी भी स्पेलिंग कभी जिंदगी में आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाली। तो ऐसे ही हमारा पढ़ाने का तरीका है, ओके। जैसे ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे करके हम पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, मोशन, तो TION सन, तो क्या आ जाएगा, मोशन हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब क्या है, AT को क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एट, तो ये क्या हो जाएगा, ए एबेट, क्या हो जाएगा, और बी है तो बेट, एबेट, ये क्या हो जाएगा, जिसे आता है गा, क्या हो जाएगा, गेट, क्या हो जाएगा, गेट, क्या हो जाएगा, डी बेट, तो डी बेट, क्लासमेट, क्या हो जाएगा, क्लासमेट, ऐसे करके स्पेलिंग हम लोग सिखाते हैं पढ़ाने का। और रियल प्रोनाउंसिएशन, हमसे रियल प्रोनाउंसिएशन कैसे कर पाए, तभी हम इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। देखिए, जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो इंग्लिश हमसे कैसे बात करेंगे, जब हमसे, जैसे एक मैं आपको बता देगा, एग्जांपल दे रहा, ये क्या,
तो क्या लिखा है एडुकेशन, क्या लिखा है, कई लोग इसको बोलते हैं एजुकेशन, तो ये एजुकेशन नहीं है, ये क्या है एडुकेशन, एडुकेशन, एडुकेशन है, क्या है एडुकेशन, क्या है एडुकेशन, एडुकेशन है, एजुकेशन नहीं है, क्या है ये एडुकेशन है। हम लोग का पर्पस क्या है कि आप लोग इंग्लिश यहां से सीख के जाएं, यहां से रीडिंग करके जाएं, तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, इसलिए आपको यहाँ बेनिफिट लेना है। तो आप इसको, ये हमारा जो ऑफलाइन बैच है, अगर आसपास एरिया से हैं आप लोग तो इस बैच को जरूर इनरोल करना, ओके, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और दूसरे एकेडमी में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम के बाद हर ऑल सब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, ऑफलाइन भी और प्लस ऑफलाइन भी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये हमारा रहेगा लास्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन सॉरी एंड अपोलोजाइज। इन दोनों में क्या क्या है, ये इन दोनों में डिफरेंस बताना, इसमें अंतर क्या है। तो जैसे क्या है, सॉरी आप लोग बोलते हो सॉरी, ठीक है, आप सब बोलते हैं माफ करना होता है, क्या होता है माफ करना, ठीक है, माफ करना होता है, लेकिन यहीं पास इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब कई लोग बोलते हैं मुझे माफ कर दो, क्या बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, ठीक है, आज तक आपने सुना, ठीक है, ठीक है। फिर लेकिन जब आप वेब सीरीज देखोगे, इंग्लिश मूवीज देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश कैसे बोल, एक क्या होता है सेंसिबल इंग्लिश होती है, एक होती है टेंसिबल इंग्लिश, और एक क्या होती है जो हम वर्ड को पढ़ के सीख लिए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन वर्ड को पढ़ने वोकैबुलरीज जो हमारी नेक्स्ट, जो आपने कल वीडियो देखी हो शायद, तो उसमें मैंने वोकैबुलरीज को बताया है कि जैसे क्या है, कोई भी वोकैबुलरीज है, ठीक है, कोई भी वोकैबुलरी है तो उसका मतलब जानना है, मतलब तो जान लिया, लेकिन मतलब जानने का मतलब कि कहां पास उसको कैसे यूज करना है, ये हमको रियल पता होना चाहिए। ये नहीं कि इसका मतलब ये हो गया तो ये हर जगह वही वही लगेगा। तो सेंसिबल इंग्लिश बोलना है कि उसका यूज कहां वाला है, यूजिबल इंग्लिश बोलना है, यूज कहां होता है। तो अगर ये आप बोल रहे थे क्या आप गलत हो, गलत क्यों, जैसे देखो यहां पास कोई एक बच्चा है, ठीक है, और इसके ये पेरेंट्स हैं, पापा हैं जो बूढ़े हो गए, क्या हो गए, रात को बीमार हुए, क्या हो गई, ये इनकी डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ, क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। गॉट इट, समझना अच्छे से, आप लोग समझना, ये आपको समझ पूरा आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हर जगह माफ करना नहीं होता, तो आज इसको हम देखेंगे, इसका मतलब और इसका मतलब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉरी एंड अपोलोजाइज। तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ पढ़ाने का मकसद क्या है, वर्ड को रियल प्रोनाउंसिएशन कराना है हमारा मकसद, हमारा क्या है, वर्ड को आप सीखें, वर्ड के साथ साथ उसका यूज करना सीखें कि उसका यूज क्या होता है। ये नहीं कि आप पढ़ लिए, वर्ड सीख लिए, वोकैबुलरी आपको पढ़ा दी गई, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं कि यूज कहाँ करना है। तो ऐसी इंग्लिश कहीं नहीं सिखाई जाती है, ना सिखाई जाती होगी या सिखाई जा रही होगी, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे इस ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा यही है, और शायद आपको पता हो, शायद आपको ना भी पता हो, लेकिन चलिए देखते हैं, ज्यादा बात ना करें। तो क्या हो गया हमारा डेथ। अब क्या हो गया, यहां से ये हमारे क्या हो गए, ये डिवाइन एकेडमी के स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी के 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये आया, अब ये बेचारा क्या कर रहा था, रो रहा था, है ना। अब ये आई, ये आया, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम बी है, ठीक है। अब ये आया, ये बोली आके कि वो रो रहा था, तो भाई सांत्वना देंगे उसको, क्या बोलेंगे, ये आके बोला कि आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी भैया, कैसे हो गया ये। तो ये तुरंत क्या इसकी तरफ ऐसे देखने लगा, क्या करने लगा, देखने लगा कि अरे ये सॉरी बोल रही है, उसने, और ये तो जानता है कि मेरे पापा बीमार थे तो खत्म हो गए। तो उसने बोला कि तुम सॉरी क्यों बोले, तुमने कुछ किया है क्या, जहर तो नहीं मिला दिया। तो उसने फिर बोला कि नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कैसे बोल रही आप सॉरी। फिर ये अब दूसरा डिवाइन एकेडमी का लड़का पहुंचा, ठीक है, ये पहुंचा, अब ये बोला, ये भी जाके पहुंचा, ये भी बोला कि भैया आई एम सॉरी यार, कैसे हो गया यार आपके घर में
ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वो भी आई एम सॉरी बोला। जब तब इसने भी बोला कि अरे तुम भी बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुमने तो नहीं मारा, तुम दोनों मिलके तो नहीं मारे। तो उसने क्या बोला, नहीं, इसका मतलब आई एम सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता, माफी मांगना नहीं होता। इसका मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है मुझे इस बात का खेद है। खेद बोल सकते हैं या दुख है। क्या है, दुख है। क्या बोल सकते हैं, मुझे इस बात का दुख है, ना कि मुझे माफ है, मुझे माफ कर दो, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मुझे इस बात का खेद है कि आपका ऐसा हो गया, तो मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है, ठीक है। अब तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना क्या है, अपोलोजाइज। और सारी वर्ड्स हैं जो देखते हैं, शायद इस पे है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ठीक है, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, मुझे या मैं माफी मांगता हूं। इसका मतलब क्या होता है, माफी मांगना, जो आप बहुत कम लोग बोलते हैं। तो अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, आई अपोलोजाइज, मतलब मैं आपसे माफी मांगता हूं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, चलिए देखते हैं।